हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे विश्लेषिक फलन, है ना। अब देखो आगे सवाल लिखिएगा। अब देखो क्वेश्चन दिया गया आपको u(x, y) इक्वल टू e⁻⁻x, e⁻⁻x, x sin y, x sin y माइनस y cos y। इसमें आपको एक तो चेक करना है कि ये परसमाधि फलन या हार्मोनिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। परसमाधि फलन या हार्मोनिक फंक्शन चेक करना आपको पहला काम। इसके बाद आपको इसमें चेक करना है परसमाधि संयुग्मी या हार्मोनिक कंजुगेट आपको चेक करना है। परसमाधि संयुग्मी या क्या चेक करना है, हार्मोनिक कंजुगेट। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब कल बात की थी, यू दिया हुआ तो क्या ज्ञात करना है, वी। करो देखिए सोल्व। तो एक तो हार्मोनिक चेक करना है, तो 2 बार x के रेस्पेक्ट में और 2 बार y के रेस्पेक्ट में। करो देखिए सोल्व। अवकलन ही तो करना भी है ना। x के करेंगे तो x का होगा y कांस्टेंट, और y के लिए करेंगे तो x कांस्टेंट। करो देखें।
है क्या हार्मोनिक? क्या है कि भाई v की वैल्यू हार्मोनिक तो हो जाएगा, दो बार अवकलन करके टोटल करेंगे तो जीरो आएगा, सीधा सा कंसेप्ट है। पद एक समान आएंगे, एक में प्लस आएंगे, वो उसमें माइनस आ जाएंगे, यही होगा। करो देखिए जिससे हो रहा है, बाकी मैं कर ही रहा हूँ, है ना। एग्ज़ाम भी तो दे के आनी है मुझे आपके साथ, है ना। ऐसा हो जाए ना कि बच्चों की जगह मास्टर एग्ज़ाम दिया है ना। अब देखो सॉल्यूशन में अगर बात करें तो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो कितना होगा डेल यू अपॉन डेल x। तो x बेटा बाहर भी है और x कहाँ है, अंदर भी है, तो फॉर्मूला क्या काम करेगा, u इंटू वी। तो ये हो गया e टू द पावर, इसका कर लिया माइनस x, इसको छोड़ दिया, तो ये हो गया x साइन y, और माइनस कितना हो गया y कॉस y, ऐसा ही हुआ। फिर क्या होगा प्लस e टू द पावर माइनस x। अब अंदर करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसको छोड़ दिया, तो अंदर x का कितना हो गया 1, कौन बच गया बेटा, साइन y। आगे वाले में x है क्या, नहीं है, आगे वाले में x नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो कितना होगा 0, तो इसका कितना हो गया आपके पास 0। अब देखो दोबारा से करते हैं, तो ये हो गया आपके पास डेल टू यू अपॉन कितना, डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ही ले लेते हैं और पहले उसी का कर लेते हैं, तो कितना हो गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, कॉमन ले लिया मैंने, और पहले किसका कर लिया, e टू द पावर माइनस एक्स का। इसके बाद में अंदर कितना रह गया, देखो ये बचेगा माइनस एक्स साइन वाई, और प्लस कितना हो गया बेटा y कोस y, और एक ये कौन रह गया आपके पास, साइन y, यही बना आपके पास। इसके बाद सर e की पावर माइनस एक्स का कर दिया, तो अब इसका करना पड़ेगा, तो अब क्या होगा प्लस e की पावर माइनस एक्स को तो छोड़ दिया, अंदर चलते हैं, अंदर यहाँ से देखो किसका होगा, x का कितना होगा 1, बाकी कितना बच गया माइनस साइन y। आगे किसी पद में x है क्या, अरे आगे किसी पद में x है क्या, नहीं है, तो ये कितना हो गया माइनस साइन y, ऐसे ही छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा, y के रेस्पेक्ट में, तो बाहर तो y है नहीं, तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो ये तो हो गया आपके पास e टू द पावर माइनस एक्स, यही हुआ। इसका करना है ना, x का होगा नहीं, साइन का होगा, साइन का कितना होगा कोस, तो साइन का हो गया कोस। आगे देखो दो पद हैं, दोनों ही किसके हैं, y के, तो किससे करेंगे u इंटू वी से, y का 1 हो गया, तो बेटा क्या हो गया कोस y। अब साइन तो किसका आता है प्लस का, लेकिन बाहर क्या है माइनस, इस बार y का नहीं होगा कोस का होगा, कोस का कितना होगा बेटा माइनस, तो क्या हो गया प्लस, और कितना हो गया साइन y हो गया आपके पास। इसके बाद देखो दोबारा से देखेंगे, तो ये हो गया डेल टू यू अपॉन कितना, डेल वाई स्क्वायर। इस बार देखो y के रेस्पेक्ट में करना, तो बाहर तो कुछ होगा नहीं, अंदर बात करते हैं, x का होगा क्या, नहीं होगा, कोस का होगा कितना माइनस का कितना साइन y। यहाँ से देखो बेटा कोस का कितना होगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो यहाँ वापस से क्या लगेगा u इंटू वी, तो y का 1 हो गया बेटा, ये कितना हुआ साइन y, आगे y का नहीं हुआ, साइन का कितना हो गया कोस y, यही बना आपके पास। अब ऊपर से मैच करा लेते हैं, देखो ये सेम पद आ रहा है इसमें, इन दो को ही तो मैच कराना आपको, तो ये सेम पद आ रहा है इसमें, लेकिन ये तो किसका है माइनस का, ये माइनस माइनस किसका है प्लस का। यहाँ देखो ये एक साइन वाई आ रहा, एक साइन वाई, कितने हो गए 2, तो यहाँ भी 2 है माइनस का साइन वाई, और ये कितना हो गया माइनस का साइन वाई। और यहाँ देखें वाई कोस वाई, ये प्लस का है बेटा, और ये वाई कोस वाई किसका है माइनस का, तो सारे पद सेम आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का टोटल कितना हुआ 0,
बाकी संतत या कंटिन्यूस है, ई कोस साइन सारे क्या होते हैं कंटिन्यूस। इसका मतलब लाप्लास समीकरण क्या हो गया सेटिस्फाई। तो कौन सा फंक्शन बन गया परसमाधि फलन, या क्या बन गया आपके पास हार्मोनिक फंक्शन। पहला काम तो कंप्लीट हुआ अपने पास, ठीक है। अब दूसरे पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं भाई दूसरे पे। देखो दूसरा क्या चेक करना है परसमाधि संयुग्म, या क्या चेक करना है हार्मोनिक कंजुगेट। अब कंजुगेट में क्या सीखा था कल बेटा फॉर्मूला, dv इक्वल टू कितना था माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और साथ में dx प्लस कितना था डेल यू अपॉन डेल एक्स और कितना था dy। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, देखो क्या वैल्यू बनेगी, ये तो हो गया माइनस और ये dv है ही आपके पास, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये रहा डेल यू अपॉन डेल वाई अपने पास, तो कितना हो गया माइनस e टू द पावर कितना हुआ माइनस एक्स और ब्रैकेट में कितना है बेटा x कोस वाई, ऐसा ही है ना, माइनस कितना हो गया कोस वाई और साथ में कितना है प्लस वाई इंटू कितना हो गया साइन वाई, ठीक है। इसके बाद डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो प्लस कितना हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, कितना है भाई माइनस है क्या, तो देखो माइनस, इसके बाद में डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो माइनस e टू द पावर कितना हो गया माइनस एक्स और यहाँ से देखो कितना हो गया आपके पास, इसको कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये हो गया x साइन वाई और माइनस कितना हो गया y कोस वाई और माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये भी किसका लिख दूं माइनस का, तो ये हो गया माइनस का साइन वाई, यहाँ लगेगा dy और इसके साथ क्या लगेगा dx, ऐसा ही बनेगा आपके पास। अब देखो ऐसे तो फॉर्मूला एडजस्ट हो नहीं रहा, तो किससे करेंगे यथार्थ एग्जैक्ट से, कल बताया था, तो यथार्थ एग्जैक्ट से करेंगे तो इस वाले में तो क्या होता है उसी का समाकलन होगा जो क्या होगा किसका पद होगा x का, और y किसकी तरह काम करेगा कांस्टेंट, और इसमें उसी का समाकलन होगा y के रेस्पेक्ट में जो पूर्ण रूप से किसका होगा y का। अब इसमें कोई पूर्ण रूप से y का हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बाहर सब में क्या लगा हुआ है e की पावर माइनस एक्स, तो इधर तो कुछ होगा नहीं। अब देखो इधर क्या बनेगा यही लिख देता हूँ, तो v इक्वल टू कितना हुआ, देखो यहाँ देखो बेटा जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे e की पावर माइनस एक्स इंटू कितना हो गया x, भाई कोस वाई का तो कुछ नहीं होना, कोस वाई का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो गुणा होंगे। अब इनका क्या होगा समाकलन, तो किससे होगा समाकलन फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा, अरे किससे होगा फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला देखो ना, बोलना नहीं है बेटा ना, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला, तो जिसको क्या माना हो फर्स्ट उसको तो छोड़ दिया, इंटीग्रेशन किसका सेकंड का माइनस बाहर इंटीग्रेशन, और जिसको फर्स्ट माना था उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, और जो सेकंड है उसका क्या होगा इंटीग्रेशन, और फिर दोनों का जो गुणा होगा उसका वापस से क्या करना होता है इंटीग्रेशन, ऐसा ही होता है भाई। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख लेना है ना, शर्माने की जरूरत नहीं, पड़ोसी को भी नहीं आ रहा आपके, है ना। तो ये है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का करेंगे, जिसको छोड़ा था उसका क्या होगा अवकलन या डिफरेंशिएशन, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, दोनों की वैल्यू को गुणा करने के बाद क्या होगा समाकलन या इंटीग्रेशन वापस से होगा। अब यहाँ देखो किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड, ये है आपके पास कोस तो चलो बाहर रह जाएगा, एक्स को फर्स्ट मानूं या इसको ई की पावर माइनस एक्स को, आइलेट का कोई रूल नहीं है। पहली बात जो फंक्शन आसान होता है उसको फर्स्ट सेकंड अपने आप हिसाब से एडजस्ट करेंगे, है ना। कई बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें आपको आइलेट दिखेगा ही नहीं कि आइलेट कहाँ गया, है ना। तो आइलेट कुछ नहीं है कि जो फंक्शन ऐसा देखा करो कि जिसका समाकलन हो जाए और जिसका अवकलन हो, अवकलन से फंक्शन कम होना चाहिए बढ़ना नहीं चाहिए भाई। एक तो मैं उसको मान लूँ कि उसका अवकलन करूँ 1 पावर से 2 पावर, 2 से कितनी हो जाए 3, और एक ऐसा माने कि 3 से पावर कितनी हो जाए 2, 2 से कितनी हो जाए 1, तो वो आसान हो रहा है सवाल, तो उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो कितना है माइनस, अब बेटा क्या होगा, इसको तो मान लिया फर्स्ट x को, तो इसको क्या मान लेते हैं सेकंड, तो x का तो x रहेगा, तो ये तो x हो गया आपके पास, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा e की पावर माइनस एक्स और माइनस का क्या हो गया प्लस। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले का निशान किसका है माइनस का, पहला कौन था बेटा x, x का अवकलन कितना होगा 1 होगा, इसके बाद में e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर कितना है माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का कितना होगा माइनस, लेकिन एक माइनस बाहर भी है, तो कितने माइनस हो गए 3 हो गए टोटल, एक फॉर्मूले का माइनस, एक समाकलन का माइनस, और एक माइनस कौन सा बाहर वाले, तो कितने हो गए 3 हो गए, तो माइनस ही रहेगा।
अरे 3 हो गए तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा आपके पास, तो ये तो 1 हो गया, और e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर क्या होगा dx। आप चाहो तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अब वापस से समाकलन होगा तो एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आगे देखो, साथ में मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, कोस वाई रहेगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, और e की पावर माइनस एक्स का होगा तो कितना होगा बताओ, अरे कितना होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई। और यहाँ से देखो ये तो माइनस है, और वापस से कितना हो जाएगा प्लस, अरे प्लस हो जाएगा ना, e की पावर माइनस एक्स, और ये कितना हो गया वाई साइन वाई। ऐसा ही तो बनेगा आपके पास। भाई यहाँ बाहर माइनस है, या माइनस ज़्यादा हो रहे हैं तो इस बाहर वाले को पहले माइनस को क्या रख लेना, बाहर ही रख लेना, फिर लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें कुछ होगा क्या, इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस कितना हो जाएगा c। तो v इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ये हो गया x e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ से, और ये कितना हो गया प्लस, इसको कोस वाई लिख देता हूँ, और ये हो गया प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा ये वाला पद, और कितना बच गया e टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो गया y साइन वाई, और प्लस कितना हुआ c। तो v इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो आंसर क्या बनेगा, क्या कॉमन आ रहा है, e टू द पावर माइनस एक्स, ये आंसर आ जाएगा x कोस वाई प्लस y साइन वाई, और प्लस कितना होगा आपके पास c। अब बेसिक है ये तो, साइन कोस का समाकलन अवकलन तो आना चाहिए, और u इंटू वी का फॉर्मूला भी आना चाहिए, और फर्स्ट सेकंड आना चाहिए। कितने साल से पढ़ रहे हैं एक बार सोच के देखो, ये है ना, तो लिख लेना साइड में।
लिख लिया सबने? अब देखो अगला सवाल इसी पैटर्न का सवाल है, बताओ देखें। देखो अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, u एक्स वाई इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस लिखा हुआ आपके पास वाई स्क्वायर। और इम्पोर्टेंट लगाना इस सवाल के, और वही दो काम करने हैं जो पीछे बात करके आए थे। एक तो परसमाधि फलन चेक करना आपको, हार्मोनिक फंक्शन, और उसके साथ साथ आपको एक क्या चेक करना है, परसमाधि संयुग्मी, हार्मोनिक कंजुकेट चेक करना आपको। परसमाधि संयुग्मी या हार्मोनिक कंजुकेट, बताइए। करो भी आराम से करो, गलत सही जैसा भी हो रहा करो, है ना। यहाँ तो कुछ कर लोगे, घर पे तो कुछ करोगे नहीं, है ना। वो भी तो समस्या है क्या हार्मोनिक? आगे करो देखिए। दो बार तो कर लिया ना सबने अवकलन। अब v वाला लिखो, v वाला फॉर्मूला है ना dv वाला, तो वही तो फॉर्मूला लगाना है। तो लिखो देखिए फॉर्मूला, वैल्यू तो पुट करो भाई। दो बार अवकलन तो हो रहा होगा ना। log का क्या होता है, 1/, मैं log क्या कहता है, साथ वाला कहाँ आएगा, नीचे। बस इतना ही तो काम है log का। क्या आएगा? आएगा, नजदीक पहुंचा, लेकिन ये नहीं आएगा।
क्या किया अभी डीवी के करते समय, क्या किया है? डीवी जब सोल्व किया है तो क्या किया, क्या लगा आपको उसमें कि यथार्थ लगा दिया हमने, ऐसा ही किया है क्या? अरे यथार्थ या एग्जैक्ट लगाया क्या? एग्जैक्ट भी नहीं लगाया, क्यों? देखो बोर्ड पे देखो, फिर करते हैं बात। देखो यू दिया हुआ था तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये तो हो गया 1/2। लोग कहता है साथ वाला कहाँ, नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। अब लोग के कहाँ चलेंगे, अंदर, तो लोग के अंदर एक्स के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो कितना होगा 2x, और वाई स्क्वायर कितना हुआ 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ बेटा, वाई स्क्वायर। यहाँ तक डाउट किसी को? इसके बाद देखो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ऊपर भी x है और कहाँ, नीचे भी x, तो फॉर्मूला कौन सा, u अपॉन v। तो पहले x का किया तो 1 हो गया बेटा, और नीचे वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन किसका, माइनस का। ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का कितना होगा 2x, और नीचे क्या होगा होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हुआ, होल स्क्वायर। अब बताओ क्या बचा यहाँ से, वाई स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल यू अपॉन डेल वाई 1/2। लोग क्या कहता है भी, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। अंदर चलेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y, तो x तो कांस्टेंट, वाई स्क्वायर है कितना 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना होगा, y अपॉन कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोबारा से करेंगे तो डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो कितना होगा, y का 1, यह हुआ एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर, साइन किसका, माइनस का। ऊपर वाला y, एक्स स्क्वायर का 0 सर, वाई स्क्वायर है कितना 2y, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हुआ, वाई स्क्वायर, अपॉन कितना हुआ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या हुआ, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये क्या बन गया आपके पास, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हुआ डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 0। अब देखो इस सवाल में पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब भी ऐसा सवाल होता है जिसमें पद समान आते हो और घात सबकी क्या आती हो, समान आती हो। अब यहाँ देखो 1/2 दोनों में था, चाहे x के रेस्पेक्ट करूँ चाहे y के रेस्पेक्ट करूँ। log भी दोनों में था, चाहे x के रेस्पेक्ट करूँ चाहे y के रेस्पेक्ट। बस आगे x और y भी सेम थे और दोनों की पावर भी सेम थी और दोनों के गुणांक भी सेम थे क्या सेम? अरे इसके भी 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसके भी पहले क्या लिखा आ रहा है 1। तो ऐसे सवाल बहुत जगह आएंगे, तो इनमें पूरा नहीं करना है, एक कर लेंगे बाकी उससे हो जाएगा। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स किया था मैंने, और फिर क्या किया मैंने, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इतना ही तो है कि जब x से करूंगा तो x का होगा, y से करूंगा तो y का, x से करूंगा तो 2x होगा, y से करूंगा तो 2y होगा। तो इतना ही काम कर लो कि जहां x है उसकी जगह y लिख दो, बस काम हो जाएगा। देखो ये तो सोल्व किया ही था अपन ने x के रेस्पेक्ट, अब y करेंगे तो y आ जाएगा, तो देखो x की जगह कितना हो गया, y हो गया y। इसके बाद इसकी जगह y लिख दिया और इसकी जगह x लिख दिया, तो इनको आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट हो गया। दूसरा देख लो, ये आ गया आपके पास x के रेस्पेक्ट में, और फिर किसके रेस्पेक्ट करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो इतना ही काम करना है, जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो y, और y की जगह क्या लिख दो, x लिख दो। तो चेंज कर दिए, तो देखो क्या हो गया, x की जगह कितना, y की जगह कितना हुआ x, और x की जगह कितना हो गया y। नीचे भी चेंज हुआ है होने को, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं सममिति या सिमेट्री, इसे क्या कहते हैं, सममिति या सिमेट्री से चेक कर सकते हैं सवाल में। लेकिन सिमेट्री हर सवाल में मत लगा देना, सिमेट्री के लिए कांस्टेंट बाकी पोर्शन सेम होना चाहिए, पद पावर सेम होने चाहिए, और उसके साथ साथ इनके गुणांक भी क्या होने चाहिए, सेम। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो, यहाँ क्या हो 2y स्क्वायर हो, फिर अलग आएगा केस। फिर तो भाई यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखा हुआ हो 2y स्क्वायर, फिर अलग केस होगा। तो इनको सोल्व करने की पूरी ज़रूरत नहीं थी। डेल यू अपॉन डेल एक्स कर लो और डेल 2u अपॉन क्या कर लो, डेल एक्स स्क्वायर, या 2 बार कर लो, इनसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बहुत सारे कैलकुलस में सवाल पढ़ेंगे तब और सीख जाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ से, अरे यहाँ से क्या बना, परसमाधि फलन, ये क्या बन गया आपके पास,
हार्मोनिक फंक्शन बन गया ये आपके पास। अब क्या चेक करना है बेटा, v, तो v का क्या फॉर्मूला होता है, v का फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और साथ में कितना होगा dx, और ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और साथ में कितना dy। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, देखो कितना हुआ, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई पुट करना, तो माइनस वाई अपॉन माइनस कितना हो गया y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ वाई स्क्वायर, और ये कितना हुआ dx, प्लस ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपके पास dy। यही बना आपके पास। अब देखो हम कहने को तो कह देते हैं कि सवाल यथार्थ या एग्जैक्ट बन जाएगा, लेकिन इसको जब कल बताई थी कंडीशन, यथार्थ या एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि हर सवाल यथार्थ या एग्जैक्ट होगा। अगर आप इसको कंडीशन से चेक करोगे तो ये सवाल यथार्थ या एग्जैक्ट नहीं होगा। भाई ये क्या कहलाता है m, और ये क्या कहलाता है n। तो कल कंडीशन बताई थी यथार्थ या एग्जैक्ट की, डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए डेल n अपॉन डेल x। अब देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, यथार्थ नहीं है तो कोई एक तरीका ये भी तो बताया था आपको कि फॉर्मूले से एडजस्ट करना, कल बताया था ना एक सवाल कि ये दोनों का डेरिवेटिव लिख के उसको सोल्व करते हैं, दोनों का अवकलन ही तो था वो, कल किया था कि एक पहला सवाल। तो इस सवाल को हम देखो नीचे सेम आ रहा है दोनों में, तो थोड़ा ठीक लिख देता हूँ इसको, ऐसे लिख दूं क्या इसको, एक्स डी वाई माइनस ये कितना हो गया वाई डी एक्स अपॉन कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अरे भाई नीचे तो सेम आ रहा है, ये प्लस का था तो पहले लिख दिया, ये माइनस का था तो बाद में लिख दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका है, ऐसे कई सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा जब डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़े थोड़े साथ साथ याद रहेंगे तो ठीक है, दिखना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये अवकलन या डिफरेंशिएशन है किसका, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का अवकलन या डिफरेंशिएशन है ये, और ये अवकलन या डिफरेंशिएशन किसका है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का। करके देख लेते हैं अभी आत्म संतुष्टि के लिए, है ना। क्या होगा, टेन इनवर्स क्या कहता है, अरे अवकलन क्या होता है टेन इनवर्स का, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी तक तो किसका हुआ बेटा, टेन इनवर्स का, अंदर किसका होगा वाई अपॉन एक्स का भी होगा, तो वाई अपॉन एक्स का देखो करता हूँ, u अपॉन वी से होगा, तो y का करूँगा तो x का तो होगा नहीं, और y का कितना होगा dy माइनस, इस बार y का नहीं होगा बेटा, किसका होगा x का, और नीचे क्या आएगा होल स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाके इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो क्या यही है क्या, ये ऊपर वाला जो ऊपर अपने पास आ रहा है यही है क्या, यही आ रहा है आपके पास, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। तो बीच में याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना, कि यहाँ हमने फॉर्मूला सीख लिया कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी याद करना ही पड़ता। तो बीच में कोई फॉर्मूला आ रहा तो उसको सीखने की कोशिश किया करो, याद रखा करो। अब क्या करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन, और अब क्या करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन, तो डीवी का कितना v, इसका डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, तो ये कितना होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट कितना c, करो देखे नोट। अब इसमें x अपॉन वाई भी होता है फॉर्मूला, x अपॉन वाई में ये बदल जाते हैं, x अपॉन वाई करके देखना ये बदल जाएंगे ऊपर वाले, तो ऐसे फिर लॉजिक से याद रखेंगे। इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा एग्जाम में। मैं नॉर्मल सवाल जैसे पिछला सवाल था वो जस्ट कैलकुलेशन के लिए कराया था मैंने, पूछने को पूछ सकता है अगला, लेकिन इतना कोई खास सवाल नहीं है। जिस सवाल में थोड़ा बहुत कुछ होगा ऐसे कुछ सवाल पूछेगा अगला जरूर।
एफ जेड मुश्किल है 20 का। फिर एफ जेड तो फिर ऊपर से ही शुरू उस दूसरे मेथड से निकालना पड़ेगा, अभी सिखाएंगे वो। ऐसे एडजस्ट नहीं होता एफ जेड। अब इसमें कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, ये है ना, टिपिकल है मामला। एफ जेड का मतलब किसके पदों में होना चाहिए, जेड के पदों में, तो फिर ऐसे हो नहीं पाएगा इसमें। होने को तो होगा लेकिन बहुत, ऐसा तो कोई सवाल है ही नहीं जिसका हो नहीं। फिर लॉग का प्रसार करना पड़ेगा, टेन इनवर्स का प्रसार करना पड़ेगा। भाई दो पद जुड़ेंगे ना भाई, लॉग यू एक्स वाई प्लस क्या जुड़ेगा, वी एक्स वाई। तो डायरेक्ट तो कहीं जेड बन नहीं रहा इसमें कि कहीं एक्स प्लस आयोटा वाई दिख रहा हो, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो पहले तो लॉग का इसका प्रसार होगा, फिर टेन इनवर्स का प्रसार होगा, फिर कुछ पद कॉमन लेने पड़ेंगे, कुछ प्लस माइनस करके सेट करने पड़ेंगे, बहुत लंबा काम है। तो इसीलिए तो एफ जेड जब पूछेगा सवाल में उसका अलग मेथड है, अभी सिखाएंगे उसको भी। चले आगे, लिख लिया हो तो देखो अगला सवाल लिखो बेटा। अगला सवाल है अपने पास, हाँ ये तो सबका होना चाहिए, देखो आसान सा सवाल है। क्वेश्चन दिया हुआ है यू एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और ये दिया हुआ है साइन वाई। वही काम करने जो पिछले सवाल में करते आ रहे हैं। बताइए, ई टू द पावर एक्स साइन वाई नहीं, कोस वाई लिखना बेटा ना, कोस वाई लिखो। ई टू द पावर एक्स कोस वाई। ठीक है भाई, हार्मोनिक तो होगा ही होगा, आसान सा सवाल है। और वी निकालेंगे तो वी चाहे फॉर्मूले से कर लो, चाहे एग्जैक्ट भी बनेगा, ये यथार्थ वाले से भी कर सकते हो। और कितना आएगा, ई टू द पावर एक्स से साइन वाई आंसर आएगा। है कॉस भी आ रहा है ना, साइन वाई आएगा भी, है ना। अब कोई कहेंगे भाई इन सवाल को हम डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ नहीं है। सवाल करने की स्पीड, पेन चलाने की स्पीड तेज होनी चाहिए, फॉर्मूले आनी चाहिए। इसका ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं कि सवाल देखा और ये उत्तर, ऐसा कुछ नहीं है ना। थोड़े तो लिखने की गति तेज होनी चाहिए, थोड़े फॉर्मूले आने चाहिए ताकि सोचना नहीं पड़े अपन को। तो कितना होगा भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ई टू द पावर एक्स, और ये कितना हो गया कोस वाई, एक्स का ही होगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स, और कितना हुआ कोस वाई। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस ई टू द पावर एक्स कोस का कितना हो गया, माइनस का साइन वाई। अब ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये माइनस ई टू द पावर एक्स, और ये कितना हो गया कोस वाई। तो यहाँ से जब टोटल करते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, टोटल कितना आ रहा है 0। इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, हार्मोनिक फंक्शन या परसमाधि फलन हो गया आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या बन गया, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या चेक करना है, परसमाधि संयुग्मी। क्या चेक करेंगे बेटा, परसमाधि संयुग्मी या हार्मोनिक कंजुकेट चेक करना है। तो परसमाधि संयुग्मी का फॉर्मूला सीखा, dv इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन कितना होता है बेटा डेल वाई, और ये हुआ dx प्लस
डेल यू अपॉन डेल एक्स और क्या हो गया डी वाई। वैल्यू पुट कर लो, डी वी इक्वल टू माइनस ये रहा वाई माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स साइन वाई और कितना बना डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करें तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स और कितना हो गया कोस वाई डी वाई। अब वैसे देखें ये m कहलाता है, ये क्या कहलाता है n, तो ये यथार्थ भी बनेगा भाई। इसका क्या क्या सीखा था, ये प्लस हो गया ना, हाँ तो क्या सीखा था यथार्थ एग्जैक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट में कितना हो गया कोस और इसका x तो e की पावर x सेम हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट से भी कर सकते हो। और वैसे फॉर्मूला भी बन रहा है ये किसका e की पावर x साइन y का, तो e की पावर x साइन y का करेंगे तो एक बार e की पावर x और dx आ जाएगा, साइन y रह गया। अगली बार साइन का करूंगा तो बेटा कितना होगा कोस और y का कितना होगा dy। चाहे जैसे कर सकते हो भाई, फॉर्मूले से भी कर सकते हो और एग्जैक्ट से भी। ये इसी का तो अवकलन है ऊपर जो लिखा हुआ है, अरे इसी का तो अवकलन है। e की पावर x का किया तो e की पावर x हो गया, साइन छोड़ दिया x का dx, साइन का करेंगे तो कोस y, y का कितना हो गया dy। अब समाकलन कर देंगे तो बेटा dv का कितना हुआ v और ये d हट जाएगा तो e की पावर x साइन y और प्लस कोई कांस्टेंट कितना c। एग्जैक्ट से कर लो, एग्जैक्ट में क्या सीखा था x का तो होगा y का नहीं होगा समाकलन है ना, तो e की पावर x का कितना हुआ e की पावर x, इधर उसी पद का होगा जो पूर्ण रूप से किसका होगा y का, तो कोई है ही नहीं, तो कैसे भी कर लो सवाल को। अब एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा आपसे, या तो हार्मोनिक ही पूछेगा या क्या पूछेगा संयुग्मी, ऐसा नहीं दोनों पूछेगा, एक ही बात पूछेगा। तो जैसे मान लो हार्मोनिक पूछे तो हार्मोनिक मुश्किल से, ये तो चलो हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, ज़्यादा संयुग्मी के सवाल पूछता है कंजुकेट के। तो कंजुकेट पूछे तो आपको सवाल ऐसा होना चाहिए तरीका करने का कि भाई ये सवाल दिया हुआ है तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो यही होगा, ये लिख दिया, फिर दोबारा किया तो दोबारा की तो ज़रूरत ही नहीं है, और फिर क्या होगा माइनस कितना हो गया साइन वाई। अब ये सजा सजा के थोड़ी लिखना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर ये फॉर्मूला क्यों लिखना है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको कि भाई डी वी करना है तो डी वी इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ई की पावर एक्स साइन वाई और डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स कितना हो गया कोस वाई डी वाई। अब ये दिख जाना चाहिए, बाकी ऑप्शन भी दिखेगा वहाँ 4 ऑप्शन, तो इतना ही काम करना, ये नहीं लिखना आपको, ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना। अब ये तब नहीं लिखोगे जब आपको बिल्कुल अच्छे से याद होंगे, नहीं तो सोचते रहेंगे कि माइनस आएगा प्लस आएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। देखो अगला सवाल देखते हैं। लिख लिया, रह गया बाकी लिखना, अरे लिख लिया क्या सबने, चलो ठीक है ना। अगला देखो, नेक्स्ट यू एक्स वाई इक्वल टू दिया गया आपको एक्स क्यूब माइनस 3xy² और प्लस दिया हुआ 3x² माइनस 3y² और प्लस 1, वही दोनों काम करने आपको, करो देखिए सॉल्व।
एक सेकंड। ठीक है। सब कुछ है भाई, यथार्थ एग्जैक्ट से कर लो चाहे जैसे कर लो, हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 3x² y प्लस 6xy माइनस कितना y क्यूब, ये आना चाहिए। 3x² y प्लस 6xy माइनस y क्यूब, ऐसा ही आ रहा होगा। हाँ, 3x² y प्लस 6xy माइनस y क्यूब, है ना। जिसका नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन आज के बाद आना चाहिए फिर वो, ये है ना। अभी मान लो नहीं आ रहे 2 सवाल के आंसर, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार घर जाके देखेंगे, फिर उसके बाद हम आना चाहिए आंसर। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है। चलें भी आगे सोल्व करेंगे इसको। देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो कितना हो गया? 3x², एक्स का ही होगा बेटा 1, तो कितना हो गया 3y² प्लस यहाँ से कितना होगा 6x, आगे कोई x का नहीं है तो 0 चले गए। डेल 2u अपॉन डेल x², दोबारा करेंगे तो कितना होगा 6x, और ये 0 होगा, x का कुछ है नहीं, और प्लस कितना हुआ 6। डेल यू अपॉन क्या करेंगे डेल y के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 0, यहाँ से कितना होगा माइनस का 6x, भाई y² का 2y होगा ना, और आगे कितना होगा माइनस का 6y, और दोबारा से डेरिवेटिव देखेंगे तो ये हो गया डेल 2u अपॉन डेल y², और ये कितना होगा माइनस 6x, y का 1 हो गया और माइनस 6, तो यहाँ से टोटल दिख ही रहा होगा आपको कि सर डेल 2u अपॉन डेल x² और प्लस डेल 2u अपॉन डेल y² और इक्वल टू कितना होगा आपके पास 0। तो क्या बन गया आपके पास हार्मोनिक फंक्शन, क्या बन गया अभी आपके पास हार्मोनिक फंक्शन, परसमाधि फलन हो गया आपके पास। इसके बाद क्या चेक करेंगे? हार्मोनिक कंजुकेट, या इसे आप कहते हो परसमाधि संयुग्मी। अब क्या चेक करेंगे? हार्मोनिक कंजुकेट। तो हार्मोनिक कंजुकेट का फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू कितना होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल y और इनटू कितना होगा dx। डेल यू अपॉन कितना होगा बेटा डेल x और कितना होगा dy। वैल्यू पुट करेंगे माइनस, तो ये खुद ही पहले से ही किसका है माइनस का, तो प्लस हो जाएंगे। कितना हो गया 6xy और प्लस कितना हुआ 6y और साथ में dx प्लस डेल यू अपॉन डेल x ऊपर लिखा हुआ है 3x² माइनस 3y² और प्लस कितना है 6x, और ये हो गया dy। अब ये क्या कहलाता है बेटा m, और ये क्या कहलाता है n। यथार्थ या एग्जैक्ट चेक करेंगे है या नहीं है, तो एग्जैक्ट चेक करेंगे तो इसका किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा 6x प्लस 6, यहाँ से कितना आ रहा है 6x प्लस 6, इधर भी इतना आना चाहिए। इधर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो कितना आएगा 6x, इसका होगा नहीं, और प्लस कितना आएगा 6, तो क्या बन गया आपके पास यथार्थ अवकल समीकरण या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपके पास। ये एग्जैक्ट में यही तो होता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स, यही बनेगा आपके पास। अब यथार्थ सोल्व करना है तो सर क्या सीख के आए हम कि इसमें उसी का समाकलन करना है या किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष करेंगे तो कितना होगा x² बटे 2, तो कितना हो गया 3x² y। यहाँ से देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कितना होगा 6x y, भाई कांस्टेंट के लगेगा ना x, तो 6y का तो 6y dx का कितना हो गया x। इसमें क्या बताया था कि उसी पद का करना है जो पूर्ण रूप से किसका हो y का। ये इसमें भी x है और इसमें भी क्या आ रहा है x, ये पद या टर्म पूर्ण रूप से किसका है बेटा y का, तो ये माइनस कितना होगा y³ अपॉन 3, 3 से 3 कट गया तो ये कितना हुआ माइनस y³ और प्लस कोई कांस्टेंट कितना c। यही आपका क्या है आंसर।
चले अभी आगे लिख लिया हो तो लिखो, देखे जिसको लिखना हो तुरंत। लिखे बेटा अगला सवाल, देखो अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन लिखिए, यदि एफ जेड जेड का विश्लेषिक फलन है, यदि एफ जेड जेड का विश्लेषिक क्या है, एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड क्या है आपके पास, एनालिटिक फंक्शन है। यदि एफ जेड जेड का विश्लेषिक फलन है तो फिर आपसे पूछेगा, दो सवाल हैं वैसे तो। पहला सवाल एग्जाम में एक ही पूछेगा, कोई सा ही पूछ सकता है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड टू द स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन दे देगा, बताता हूँ किस तरीके के देगा। और दूसरा सवाल है, ऐसा भी पूछ सकता है कि डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये पूछेगा आपसे मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर, इसका मान क्या आएगा। इनमें ऑप्शन कुछ इस तरीके के देगा, वैसे ऑप्शन से कुछ है नहीं खास, ऑप्शन लिख भी देता हूँ चाहो तो। मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, थ्री मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके के ऑप्शन देगा। इसमें दोनों ही सवालों में इन्हीं में से आंसर आएंगे। इस ये दे दिया फोर ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, ये दे देगा ऑप्शन के रूप में कि टू मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। दो सवाल हैं वैसे पूछेगा तब एक कोई सा ही पूछ सकता है, और ये सेम ऑप्शन रहेंगे दोनों में। अब देखो इतना तो सोचो कि फंक्शन क्या है एफ जेड, ये तो समझते हो, ये तो समझ रहे हो ना, क्या लिखा हुआ है, ये दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार वाई, करना किसका है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। एफ जेड का रियल पार्ट कौन होता है, हैं? अरे वो जेड का होता है ना। जेड बराबर क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये एक्स रियल पार्ट किसका होता है, जेड का। एफ जेड का तो बेटा ऐसा लिखते हैं यू प्लस आयोटा वी, अरे एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, तो इसका रियल पार्ट कौन हुआ, यू। तो ये जो रियल पार्ट एफ जेड लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, यू। यू का क्या है, स्क्वायर, अरे यू का क्या है, स्क्वायर, और उसका दो बार एक्स के साथ दो बार वाई के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वापस किस में बदलना है, जेड में। अरे जो रिजल्ट आएगा उसको वापस किस में बदलना है, जेड में। करो देखे, थोड़ी कोशिश करो। मैं यू स्क्वायर का दो बार किसके रेस्पेक्ट करना है, एक्स के, दो बार किसके रेस्पेक्ट है, वाई के, टोटल करना है। करो देखिए, इतना हिंट देता हूं कि एक बार यू स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 2u, और फिर u का भी होगा तो कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और दोबारा करो इसका, ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करो दो बार। भाई u में दोनों होते हैं ना, u के अंदर क्या होता है,
एक्स भी होता है वाई, तो फिर पता चलना चाहिए ना यू का। ऐसे थोड़ी कि यू स्क्वायर का आपने 2u लिख दिया, अब किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स का किया वाई का, बताना तो पड़ेगा। तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा साथ में। तो करो, देखिए कोशिश तो करो। मैं करूँगा तब तो बहुत आसान लगेगा, है ना। तब तो 4 लाइन में यही था क्या, है ना। अब शुरू करना मुश्किल है काम, इसीलिए कहता हूँ कि जब दो संख्या घटानी हो ना, तो मैं घटाता हूँ तब तो तुरंत घट जाती है ले, और नहीं खुद घटा के देखो एक बार, दिमाग पे जोर पड़ेगा। अच्छा 20 से 2 ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो फर्क है उसमें। तो कुछ रह रहा है बाकी, या करें शुरू? अरे शुरू कर लें क्या? चलो अभी देखो, अब बात हो रही है फंक्शन। देखो फंक्शन क्या दिया बेटा, एफ जेड। तो हम जानते हैं फंक्शन एफ जेड का मतलब कितना होता है, यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, इसके बाद पहले सवाल पे बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले सवाल पे बात करें तो जरूरत किसकी है, अरे पहले की बात करें, जरूरत किसकी है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड की। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड कितना होता है, यू। अब यू का स्क्वायर मोड तो फिर प्लस का ही रहेगा, वो तो कोई फर्क नहीं है उसका। अब यहाँ ऐसे समझो कि ये क्या है बेटा, यू स्क्वायर। 2 बार किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के। तो जिसका भी करना है, किसका करना है, यू स्क्वायर। पहले कितनी बार होगा, 1 बार। ऐसे ही तो लिखते हैं, अवकलन करते हैं तो भाई जिसका अवकलन करना है यू स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कितना होगा बेटा, देखो 2u, और डेल यू अपॉन कितना होगा, डेल एक्स। अब दोबारा से करेंगे सर, दोबारा से करेंगे तो यहाँ कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। ऐसा ही लिखा जाएगा। किसका हो रहा है 2 बार, यू स्क्वायर का। इधर 2 बार किया तो इधर भी 2 बार करना पड़ेगा। तो 2 तो आ गया बाहर, और ये लगेगा फर्स्ट सेकंड, 2 हो गए ना। अब यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इस यू का कर लिया मैंने, तो कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक पहले से और है, तो कितना होगा बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। अगली बार क्या करेंगे, यू का नहीं करेंगे, इसका करेंगे। तो ये डबल हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसा ही बना आपके पास। अब 2 बार जरूरत थी, 2 बार हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में। अब 2 बार ही किसके साथ जरूरत है, वाई। तो उसको करने की जरूरत नहीं है। जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, वाई। जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, वाई। तो उसको करने की जरूरत नहीं है आपको। तो कितना होगा, डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, किसका, यू स्क्वायर का। कितना होगा बताओ, 2 तो बाहर है ही। ये होगा डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और प्लस यू डेल टू यू अपॉन डेल वाई का डेल वाई स्क्वायर, यही बनेगा। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। वो नंबर दे दो समझने के हिसाब से। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस क्या कर लेंगे, सेकंड। तो इधर तो ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और दोनों का बाहर कहाँ लगा देता हूँ, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कह दो, चाहे रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर कह दो, वो तो कोई फर्क नहीं है। इधर का तो काम सही हो गया, इधर का तो हो गया वापस से, ये तो बन गया। अब इसकी वैल्यू इधर देखो, इधर जैसे ही प्लस करेंगे बेटा, तो दोनों में 2 तो क्या आ गया, कॉमन। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको तो एक जगह लिख देता हूँ, और इनमें से u और कॉमन लेके अलग लिख देता हूँ। तो ये कितना हुआ आपके पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हुआ, डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और प्लस इनमें से 2 भी कॉमन आएगा और u भी कॉमन आएगा। तो ये बन गया आपके पास कितना, डेल टू यू अपॉन कितना, डेल एक्स स्क्वायर, प्लस कितना हुआ, डेल टू यू अपॉन कितना, डेल वाई स्क्वायर। ये बन गया आपके पास। अब देखो ये ऐसे जीरो नहीं होगा, क्यों, क्या खास बात है इसमें जीरो हो गया ये? कल एक नोट लिखवाया था मैंने, कॉपी पीछे खोलो, जहां पर समाधि फलन या हार्मोनिक फंक्शन की परिभाषा लिखी थी, उसके आगे एक नोट लिखा था, उसके आगे एक नोट लिखा था। अब आप
देखो इस शब्द की वैल्यू, अभी तक इस शब्द की कोई वैल्यू आई नहीं है, अब वैल्यू है इस शब्द की। भाई ऐसे ही कह देता कि एक फंक्शन एफ जेड है, तो वो तो फंक्शन एफ जेड तो तब भी होता, लेकिन उस नोट में लिखा हुआ कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड क्या हो, विश्लेषिक हो, तो फिर वो क्या होगा, परसवादी या हार्मोनिक होगा। अगर ये सब नहीं होता तो इसको मैं जीरो नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि 2 बार x के पास 2 बार y और जीरो ही होगा, ऐसा नहीं है। ये किसके कारण हुआ है, इस शब्द विश्लेषिक लिखा हुआ तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा फिर। तो विश्लेषिक लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, जीरो। एक एक शब्द का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि हर साल लिख देता है एक फलन एफ जेड विश्लेषिक है, अमन करे जा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। वैल्यू है इस शब्द की, ऐसे नहीं कि ये दिख गया जीरो होगा, तो उसका कारण ही पता होना चाहिए कि विश्लेषिक अगर फंक्शन है तो चाहे यू हो चाहे क्या हो वी, यही लिखा हो उस नोट में कि दोनों के दोनों क्या होंगे, परसमवादी या हार्मोनिक। हार्मोनिक होंगे तो ये लाप्लास समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट, तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, जीरो। ठीक है, तो ये तो हो गया जीरो। अब क्या बच गया उसको देखते हैं, देखो बोर्ड पे देखो, ये बच गया आपके पास डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसको यू स्क्वायर कह दो चाहे रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर कह दो। इधर तो ठीक है, इधर तो कोई डाउट नहीं है। अब बोले सर इसका क्या करें, यहाँ भी यू लिखा हुआ रहा है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ रहा है, यू, और सवाल में जो ऑप्शन दिए हुए वो किस में है, एफ जेड में। डैश छोड़ो, डैश बात की बात है, उकलन ही तो है डैश तो, लेकिन एफ जेड बनाने के लिए सर यू से तो एफ जेड नहीं बनेगा, एफ जेड किससे बनेगा, यू भी होना चाहिए और उसमें पद किसका होना चाहिए, वी का भी होना चाहिए। अरे यू का भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वी भी होना चाहिए। तो हम एक काम कर लें क्या इसमें, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, बोर्ड पे देखो, इस दो को तो बाहर रहने दो, और ये तो हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस, अब विश्लेषिक फलन है तो कोसी रीमान काम में ले सकते, अरे कोसी रीमान समीकरण काम में ले सकते विश्लेषिक है तो डेल यू अपॉन डेल वाई कोसी रीमान से किसके बराबर, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर। तो किसके बराबर हो गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। अब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये कहाँ से लिखा मैंने, सी आर इक्वेशन से। भाई एफ जेड में ऑप्शन है तो इतना तो होना चाहिए अपन को पता कि एफ जेड तभी आएगा जब उसमें क्या होगा, यू के भी पद होंगे और किसके पद होंगे, वी के भी। अब डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव तो आ रहे हैं अपने पास, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बन गया आपके पास 2, और ये किसके बराबर बताओ, ये बन गया डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये बराबर है आपके पास, देखो बोर्ड पे देखो यहाँ, ये होता है एफ जेड। एफ जेड कितना हुआ बेटा, यू प्लस आयोटा वी। अब मैं अगर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूँ तो कितना होगा, एफ डैश जेड। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ एक बार तो कितना बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन कितना, डेल एक्स। अब कॉम्प्लेक्स में किसी का भी मोड लेते हैं तो क्या होता है, इसका स्क्वायर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, और फिर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट न लगा के इधर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये किसके बराबर है, मोड ऑफ एफ डैश जेड के होल स्क्वायर के बराबर। यही आपका आंसर है, करो देखिए नोट। तो हर चीज का लॉजिक है, हर शब्द का मतलब होता है सवाल में, ऐसे नहीं लिखा हुआ होता। ये साइड में लिख लेना, किसी को ठीक लगे तो ऊपर लिख लिया करो, कॉपी में जगह होगी ना, साइड में लिख लिया करो, है ना। और ऐसे लगा दिया करो कि ये है ज्ञानवर्धक बातें, है ना, जिससे ज्ञान बढ़ता रहेगा।
हम्म। कर लिया क्या नोट सबने? अगले में क्या करना है? 2 सवाल है ना इसमें। अगले में क्या होगा बताओ? अगले में क्या लिखा हुआ? पूरा एफजेड लिखा हुआ है। और इसमें क्या सोल्व किया है? एक रियल पार्ट। तो पूरा एफजेड किससे मिलके बनेगा? यू और वी से। तो जैसे यू स्क्वायर सोल्व हुआ वैसे ही क्या सोल्व करेंगे? वी स्क्वायर। और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ एफजेड के स्क्वायर के बराबर। तो 2 और 2 कितना आंसर आ जाएगा इसका? 4। अरे भाई मोड एफजेड स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये रहा एफजेड लिखा हुआ, इसका मोड करूंगा तो कितना होगा? स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना होगा? यू स्क्वायर प्लस कितना? वी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर तो सोल्व कर ही चुके, ऐसे ही क्या सोल्व होगा? वी स्क्वायर। उसमें भी रिजल्ट सेम आएगा, उसमें इतना ही फर्क पड़ेगा कि जहाँ यू लिखा हुआ वहाँ क्या आ जाएगा? वी। तो 2 आंसर इससे आ रहा है, 2 अगले से आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4। तो देखो यहाँ ही लिख देता हूँ एक लाइन में कि ये हो गया आपके पास डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट के रूप में लिख लेना, प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। और वी स्क्वायर करेंगे तो भी रिजल्ट यही आएगा बेटा। और दोनों से मिला के ये बन जाएगा आपके पास, देखो दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस कितना? वी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किसके बराबर होता है? मोड एफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। और 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो ये हो गया 4 एफ डैश जेड का स्क्वायर। 1-2 बार पढ़ लोगे ऐसे दिखने लग जाएगा कि एक में 2 आता है, दोनों का टोटल करने से 4 आता है, ये है ना भाई। 2-3 बार अगर पढ़ लिए, एग्जाम के 1 महीने पहले ढंग से रिवीजन कर लिया, तो ग्रेजुएशन में आधे सवाल सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ऑप्शन भी तो दिखते हैं भाई। अगर आंसर निकाला हुआ है तो ऑप्शन भी दिखेंगे। एक तो हम नॉर्मल लिखित वाली एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें तो खाली रहता है सब कुछ, सवाल सवाल ही दिखता है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिखेंगे, ये है ना। तो कुछ सवाल हो जाएंगे सोल्व, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहते, याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप दिख जाता है सवाल कि हाँ ये यहाँ पढ़ के आए थे, इनमें 0 आता है, इनमें -1, ये 2-4 वाला सवाल है। 3-4 बार करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। और 5-7 बार कर लोगे तो फिर ये भी पता लगने लग जाएगा किताब में उदाहरण है या सवाल है।
और 5-7 बार कर लोगे तो फिर यही पता लगने लग जाएगा कि पेज के इस साइड पे है या इस साइड पे है ना, ये है ना। और कर लोगे तो फिर पता लगने लग जाएगा 17 नंबर है या 18 नंबर, है ना, ये है ना, क्या ये है ना। तो फिर धीरे धीरे जरूरत है करने की। अब आगे लिखिएगा बेटा, ये कर लिया नोट सबने, दोनों पार्ट हो गए, चाहे रियल पार्ट पूछे चाहे इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मतलब है यू स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो उनका रिजल्ट तो आएगा 2 mod ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर या स्क्वायर। और जब पूरा एफ जेड दोनों से मिलके बनेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है। अब इसके बाद लिखिएगा मिलन टॉमसन रचना विधि। हेडिंग लगाओ मिलन टॉमसन रचना विधि या मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन टॉमसन रचना विधि। मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। ये वो मेथड है जब आपको क्या देगा, एक u या क्या देगा आपको v देगा, u या क्या देगा आपको v देगा, और डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा, एफ जेड पूछेगा। अभी तो बीच में तो करके आए थे कि u देगा, u से पहले क्या निकालें v, और फिर दोनों को प्लस करके फिर क्या बनता है एफ जेड। लेकिन अब क्या होगा कि एक संयुग्म या एक कंजुकेट आपको दिया हुआ होगा, चाहे u दे दे चाहे क्या दे दे v, और डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा एफ जेड। अब इसमें ये सुविधा रहेगी कि एक तो डायरेक्ट एफ जेड मिलेगा, और एक एफ जेड किसके पदों में मिलेगा, z के पदों में ही आपको क्या मिलेगा, एफ जेड मिलेगा। तो देखो दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। पहले बात करते हैं कि u एक्स वाई दिया हो, क्या दिया हुआ हो आपको, u एक्स वाई दिया हो तब एफ जेड ज्ञात करना, u एक्स वाई दिया हो तब एफ जेड ज्ञात करना। कि जब u दिया हुआ हो तब सर डायरेक्ट एफ जेड कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, बोर्ड पे देखो, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है एफ डैश जेड। क्या होता है, एफ डैश जेड। और एफ डैश जेड होता है आपके पास जिसमें कहते हैं फाई एक्स वाई और माइनस आयोटा कितना होता है, साई एक्स वाई। अभी समझाता हूँ क्या होगा कि एफ डैश जेड इक्वल टू है आपके पास फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना, साई एक्स वाई। अब बोले सर फाई और साई क्या आ गए, फाई साई कुछ नहीं है। देखो जो आप ये जो u दिया होगा, u का x के साथ जो अवकलन करोगे उसको तो मैंने यहाँ नाम क्या दे रखा है, फाई एक्स वाई। और जो u का y के साथ अवकलन करोगे बेटा उसे क्या नाम दे रखा है, साई एक्स वाई। ये तो कर सकते हो ना, अरे u दिया होगा उसका x के साथ और y के साथ आंशिक अवकलन तो कर सकते। जो आंशिक अवकलन आए आपके पास, x के साथ वाला यहाँ लिख लो और y के साथ किया वो यहाँ लिख लो, बीच में क्या लगा लो, माइनस आयोटा। अब आपको क्या काम करना है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ उसकी जगह क्या लिख दो z, और जहाँ जहाँ y लिखा हुआ उसकी जगह क्या लिख दो 0। इसमें भी यही काम करना है कि सर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ वहाँ z, और जहाँ y लिखा हुआ उसकी जगह कितना 0। तो ये कुछ तो y की जगह 0 रखने से सवाल छोटा भी हो जाएगा, और यहाँ जो भी पार्ट बचेगा वो किसके बराबर है बेटा, एफ डैश जेड के। अब ये डैश हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन या इंटीग्रेशन। जैसे ही आप समाकलन कर लोगे, अभी तो बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि y की जगह क्या रखा जाएगा 0, तो बहुत ही कम पद बचेंगे आपके पास सवालों में। इसका क्या कर लेंगे, समाकलन या इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर किसके पदों में आ जाएगा बेटा, z के पदों में आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आई सबके। तो इसको ऐसे आंख बंद करके नहीं रटना, u दिया हुआ है तो क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, x वाला लिखना है y वाला लिखना है, और माइनस आयोटा लगेगा, बस यही ध्यान रखना है बीच में। जहाँ जहाँ x लिखा हो उसकी z, y की जगह कितना 0।
तो सवाल किसका बन गया, z का, आसान सा ही बनेगा। उसका क्या कर लो, z के सापेक्ष समाकलन या इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बोले सर u नहीं क्या दिया हुआ हो, v दिया हुआ हो, तो v का बहुत ही रेयर केस में सवाल आएगा। मोस्टली जो सवाल आते हैं वो किसके पूछेगा, u के। चलो v का ही बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर v एक्स वाई दिया हो और क्या पूछे आपसे, एफ जेड पूछे, v एक्स वाई दिया हो और क्या पूछे, एफ जेड ज्ञात करना, कि v एक्स वाई दिया हो तब एफ जेड ज्ञात करना। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें होगा आपके पास एफ डैश जेड, यहाँ कोई नाम दे दो, फाई साई दे दिया नाम, तो यहाँ कोई जी नाम दे दो फंक्शन को, ये हो गया जी एक्स वाई प्लस आयोटा, कोई एच दे दो। देखो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि मामला उल्टा हो जाता है इसमें। यहाँ कौन सा लिखते थे x के रेस्पेक्ट में, ये कौन सा है y के रेस्पेक्ट, इसमें उल्टा हो गया। पहले लिखा हुआ कौन सा है, y वाला, तो ये जो जी एक्स वाई लिखा हुआ बेटा, ये y v का किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में, और जो एच एक्स वाई लिखा हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर वाले से ऐसे समझ लो कि सब उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब कि पहले x वाला लिखते थे y वाला, अब पहले कौन सा आएगा, y के रेस्पेक्ट वाला, और फिर आंशिक अवकलन कौन सा, x के। पहले आता था माइनस, अब क्या आएगा, प्लस। बाकी काम वही करना है। क्या काम करना है, जहाँ जहाँ x नज़र आता है उसकी जगह क्या लिख दो, z, y की जगह कितना, 0। जहाँ जहाँ x आता है उसमें z, y की जगह कितना, 0। अब ये कोई z में बनेगा, z में जो बनेगा उसका क्या कर लेंगे, समाकलन। तो कितना होगा बेटा, जी जेड 0 और प्लस आयोटा कितना होगा, एच जेड 0 और डी जेड और प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा c। करो देखे नोट, फिर सवाल करेंगे। तो मिलन थॉमसन बहुत आसान मेथड है, अभी आसान लगा है आपको भी, है ना। तो ऐसा नहीं कि क्या ही करना होगा, तो थोड़ा पढ़ के मैथ्स को पढ़ा करो, है ना। ऐसे नहीं कि फाई एक्स वाई पढ़ रहे हैं, या फाई एक्स वाई क्या है, इसको ऐसे याद करना है भाई, एक्स के रेस्पेक्ट वाला डेरिवेटिव वाई, और बीच में क्या लगाना है, माइनस आयोटा। एक्स की जगह जेड पुट करना, वाई की जगह 0, और क्या कर लेंगे, समाकलन। ऐसे जिसने याद किया है मेथड, सवाल किए, उसके तो याद रहेगा परमानेंट। और एक आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो, नाम तक याद नहीं है कि ये भी था क्या, है ना। ये भी बहुत रेयर याद आ रहा होगा कि मिलन थॉमसन था क्या, जिंदा है या गया, है ना।
फॉर्मूला याद हो गया अभी सबके? लिखे सवाल, देखो लिख लिया ना सबने? क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि u इक्वल टू, u कह दो चाहे u एक्स वाई कह दो, e टू द पावर x, e टू द पावर x, x कोस y माइनस y साइन y, माइनस कितना दिया हुआ y साइन y। आपको इसमें क्या चेक करना है? एफ जेड निकालना है, बताओ। u दिया हुआ तो एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के, फिर फॉर्मूले में रखना है x की जगह z, y की जगह 0, जो बने उसका क्या करना है? समाकलन, आंसर आ जाएगा। आराम से करना है लेकिन आंसर सही बताना भाई। पहली बार कर रहे हैं तो सवाल कोशिश ये रहनी चाहिए कि आराम से करें लेकिन सही करें। हाँ भाई बताइए। z इंटू ई टू द पावर z, यही आएगा, प्लस कांस्टेंट c। आ रहा है क्या भी या नहीं आ रहा? क्या आएगा? z इंटू ई टू द पावर z, है ना? देखो 2-3 लाइन का सवाल है, सिंपल सा बन जाएगा। डेल यू अपॉन कितना होगा? डेल x, तो x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो e टू द पावर x, और इसका होगा नहीं तो कितना हो गया? x कोस y, और माइनस कितना हो गया? y साइन y। फिर अगली बार इसका भी करना पड़ेगा, अंदर भी, तो अंदर करेंगे तो e टू द पावर x, तो ऐसा का ऐसा, और अंदर x का करूंगा तो कितना हो गया? 1, और कितना बच गया? कोस y, तो ये हो गया कोस y, और बाकी 0, e टू द पावर x मैंने क्या ले लिया? कॉमन। यहाँ दिक्कत थोड़ी है किसी को। इसके बाद देखो डेल u अपॉन क्या करेंगे बेटा? डेल y, तो e टू द पावर x का तो कुछ होना नहीं है, अंदर ही होगा। देखो x का कुछ नहीं होगा तो ये कितना होगा? माइनस का साइन y। यहाँ देखो y का 1 हो गया तो ये कितना हो गया? साइन y।
अगली बार साइन का होगा तो कितना होगा, कोस वाई, तो ये बन गया। इसे तो हम क्या कहते हैं, अरे इसे तो हम क्या कहते हैं, फाई एक्स वाई, और ये अपने लिए क्या है, साई एक्स वाई, ऐसे समझ लो। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि सर मिलन टॉमसन रचना विधि को काम में लेंगे अगर, तो क्या होगा आपके पास, पहले तो फाई लिखना है, फिर क्या करना है, साई लिखना है, और बीच में क्या लगाना है बेटा, माइनस आयोटा। तो यही तो सीखा हमने कि एफ डैश जेड इक्वल टू कितना होगा, फाई एक्स वाई और माइनस आयोटा कितना, साई एक्स वाई। और ये भी सीखा कि बोले फाई में एक्स की जगह कितना जेड, वाई की जगह जीरो, एक्स की जगह जेड बेटा, वाई की जगह कितना जीरो। तो ये पूरा लिखने की जरूरत का, डायरेक्ट ही जेड रख के जीरो रख देता हूँ। तो देखो x की जगह जीरो रखे भी इसमें, तो ये तो जीरो वन हो गया बाहर। तो यहाँ जैसे ही x की जगह z है ना, तो ये तो हो गया e टू द पावर z, z रखना है ना, तो ये तो हो गया e टू द पावर z। यहाँ आ गया आपके पास z, और ये जीरो रखते ही वन हो गया, ये है ना, कोस जीरो कितना हो गया, वन। और यहाँ देखो y की जगह जीरो रखते ही जीरो, और यहाँ कितना होगा, तो ये हो गया वन। ऐसा ही बना क्या, माइनस आयोटा, इसमें साई वाले में x की जगह z और y की जगह कितना जीरो, तो x की जगह z रखेंगे, y की जगह जीरो, तो ये साइन जीरो जीरो, ये साइन जीरो जीरो, और यहाँ जीरो रखते ही क्या हो गया, जीरो। तो आगे कुछ रहा क्या, नहीं रहा, तो आगे तो कुछ है नहीं। ये बन गया सर हमारे पास, क्या हो गया, एफ डैश जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, और ये हो गया जेड प्लस वन, यही बना। अब समाकलन कर लो बेटा, इंटीग्रेशन एफ जेड किससे होगा, फर्स्ट सेकंड से। अरे किससे करें, फर्स्ट सेकंड से। जिसको और अलग अलग करना हो वो इसको गुणा कर लो, दो जगह कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये फर्स्ट तो ऐसा का ऐसा रह गया, सेकंड का होगा ई की पावर जेड का, तो ई की पावर जेड का ई की पावर जेड। जिसको छोड़ा था बेटा उसका क्या होगा, अवकलन या डिफरेंशिएशन, तो जेड का वन, इसका जीरो, तो वन बच गया। अंदर ई की पावर जेड का समाकलन, तो ई की पावर जेड फिर से होगा, तो ई की पावर जेड, और कोई कांस्टेंट कितना, सी। अब देखो ये वन इंटू ई की पावर जेड इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, z इंटू ई टू द पावर z प्लस सी। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास, एफ जेड। तो ऐसा नहीं है कि भाई दो काम तो क्या करने हैं, अवकलन करने हैं, और फिर फॉर्मूला दिमाग में होना ही चाहिए, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। तो ये लाइन बननी चाहिए आपके पास, ये कह दो चाहे ये कह दो, दो ये लाइन ये सोल्व करनी है आपको, और फिर पता होना चाहिए कि भाई इसमें जेड रखना है, एक जगह जीरो, तो फिर ये बनेगा। अब इससे तो समाकलन ही करना है, तो कोई बड़े सवाल नहीं है, ये आसान भी है, अच्छे सवाल है। कर लिया क्या भाई सबने, लिखे अगला सवाल, अगला लिखो। ये सवाल है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ जेड की।
जीरो तो कहाँ आएगा अभी। जेड आयोटा जेड क्यूब, हाँ। आ रहा क्या भाई सबका? आयोटा जेड क्यूब आना चाहिए ना, आयोटा जेड क्यूब। लिखो फिर अगला सवाल, देखो देखे करने की जरूरत है क्या इसको? तो अगला लिखो फिर, u एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 1। वही काम करना है, क्या फाइंड आउट करना है? एफ जेड। बताइए। ठीक है, क्या आएगा अभी? जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर, है ना? ठीक है, यही आंसर आया होगा। जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर और प्लस सी, है ना? ये इसका आंसर है। और इसका कितना आया था? आयोटा जेड क्यूब और प्लस कोई कांस्टेंट सी। ये इसका आंसर है आपके पास। जरूरत है क्या करने की? चलो अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, लिखो सवाल। यदि एफ जेड
यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी और z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषिक फलन है का एक विश्लेषिक फलन है और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन है और u माइनस वी इक्वल टू e टू द पावर x कोस y माइनस साइन y, e टू द पावर x कोस y माइनस कितना साइन y, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा है एफ जेड ज्ञात करो, एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर वाली लाइन का तो फंक्शन दिया हुआ, विश्लेषिक दिया हुआ, यही मतलब है। बाकी तो सब जानते हैं एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी होता ही है, जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। अब इस सवाल में न तो u दिया हुआ है, नहीं क्या दिया हुआ है v, इसमें दिया हुआ u माइनस वी, इसमें क्या दिया हुआ आपको u माइनस वी। अब देखो अच्छा सवाल है, इसके इम्पोर्टेंट लगाना है क्योंकि और कई सवाल हैं इसके होने को, लेकिन वो बहुत बड़े सवाल हैं। एक यही सवाल है जिसकी कैलकुलेशन कंपटीशन के लायक है और आया हुआ भी एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में पूछा गया भी है। मेथड सब में सेम लगेगा लेकिन उनकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, मतलब आधा घंटा तो कम से कम लगेगा, तो वो सवाल नहीं पूछता। अगर इसमें पूछेगा तो फिर यही सवाल पूछेगा। देखो जब भी ऐसा सवाल दिया हो, चाहे u माइनस वी का हो और एक किसका होता है u प्लस वी का। अब देखो कैसे शुरू करना है इसमें, हम ये तो जानते हैं एफ जेड इक्वल टू कितना होता है u प्लस आयोटा वी, ये जानते हैं। अब एक काम करो, इसको किससे गुणा कर लो, आयोटा से। अगर इसको मैं आयोटा से गुणा कर लूँ तो ये हो गया आयोटा u और आयोटा स्क्वायर तो माइनस वी हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लो, जोड़ा तो देखो कितना हो गया 1 प्लस आयोटा और एफ जेड क्या आ गया कॉमन। इसके बाद में ये कैसे जुड़ेंगे, बिना आयोटा वाला बिना आयोटा से और आयोटा वाला आयोटा से, तो कितना बना u माइनस वी और प्लस आयोटा u प्लस कितना हो गया आपके पास v, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि इस पूरे को तो नाम दे दो कोई कैपिटल एफ जेड, ऐसे समझ लो, और इसको समझ लो कोई कैपिटल u, भाई स्मॉल तो दिया हुआ था तो इसको क्या समझ लो कैपिटल u, और इसको आयोटा और इसको क्या समझ लो कैपिटल v। अब अपने सवाल को देखो, आपको क्या दिया हुआ है, अरे क्या दिया हुआ है कैपिटल u दिया हुआ आपको। अब भूल जाओ कि ये u माइनस वी भी था क्या, ये अपने लिए अब क्या हो गया कैपिटल u। अब ऐसे समझो कि कैपिटल u दिया हुआ हो तो मिलन थॉमसन से ये एफ जेड आ जाएगा, भाई एक दिया हुआ हो तो कैपिटल एफ जेड का आंसर तो आ जाएगा, और कैपिटल एफ जेड का जो आंसर आएगा वो इसके बराबर रख देंगे, इसको उधर भेज देंगे तो किसका आ जाएगा स्मॉल एफ जेड का। बात क्लियर है सबको। अब अगर यही सवाल प्लस वाला होता तो ऐसे कह देते सर u नहीं, कौन दिया हुआ है v दिया हुआ है। तो अब ये बीच में क्या था वो भूल जाओ, हमारे पास कैपिटल u है और कैपिटल u से हम क्या निकालेंगे कैपिटल एफ जेड। सवाल वाले ने तो स्मॉल पूछा लेकिन वो लास्ट की बात है। अब यहाँ से देखो क्या है अपने सवाल में, बोर्ड पे देखो कैपिटल u कह दो चाहे u माइनस वी कह दे, लिख देता हूँ। ये हो गया e टू द पावर x और कितना हुआ बेटा कोस y और माइनस कितना है साइन y, यही तो आपके पास। अब कैपिटल पे ही काम करेंगे अपन, बड़े u पे ही काम करेंगे। तो u दिया हुआ है तो अब ऐसा ही होगा, कैपिटल u का क्या करना पड़ेगा डेल u अपॉन डेल x, और क्या करना पड़ेगा डेल u अपॉन डेल y। एक को क्या कहेंगे बेटा फाई एक्स वाई और एक को क्या कहेंगे साई एक्स वाई कहेंगे। बताओ कितना आएगा, अरे कितना होगा, करो इसका x के रेस्पेक्ट ए की पावर x कोस y माइनस कितना हुआ साइन y, ऐसा ही होगा क्या। इसके बाद यहाँ देखो e की पावर x माइनस कितना हो गया साइन y और साइन का कितना कोस y। अब मिलन थॉमसन विधि लगाएंगे, लेकिन कौन सा f आएगा,
अरे स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल एफ आएगा अभी अपने पास। मिलन टॉमसन विधि लगाएंगे तो कैपिटल एफ नहीं, कैपिटल एफ डेस जेड आएगा। क्या सीख के आए थे उसमें सर? जहाँ फाई है उसमें एक्स की जगह जेड, वाई की जगह कितना? 0। और सर जहाँ साई है उसमें भी एक्स की जगह जेड और वाई की जगह कितना? 0। रखो देखे वैल्यू इसमें। ये रहा फाई, फाई में एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0। तो ये हो गया ई की पावर जेड, ये हो गया cos 0। तो कुछ बचा क्या? 1। तो कितना लिखूं? अरे कितना लिखूं? e टू द पावर जेड माइनस आयोटा साई जेड 0। इसमें कितना रखेंगे? e की पावर कितना हुआ? z, और आगे 0, और ये कितना हो गया? माइनस। तो माइनस आएगा क्या? तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये हो गया e की पावर z। किसकी वैल्यू चल रही है? कैपिटल एफ डैश जेड की। तो कैपिटल एफ डैश जेड को ऐसे लिख दूं क्या, या यहीं लिख देता हूं? ये 1 प्लस आयोटा और कितना हो गया? ई की पावर जेड। अब बेटा समाकलन ये क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अरे समाकलन ये क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड और प्लस कोई कांस्टेंट कितना आएगा? सी। ई की पावर जेड का क्या होगा? ई की पावर जेड। अब बोले सर कैपिटल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? स्मॉल। तो कैपिटल माना किसको था उसको ढूंढ लो। तो ये क्या था? कैपिटल इसी के तो बराबर था ये, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो वहाँ। तो कितना हो गया आपके पास? 1 प्लस आयोटा और ये हो गया एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस आयोटा ई टू द पावर जेड प्लस सी। अब इसका भाग लगा दो तो ये हो गया एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। नाम चाहो तो इसको कोई कांस्टेंट क्या दे दो? C1, और ये हो गया एफ जेड। ये आपका आंसर हो गया। करो देखे नोट। और भी हैं 2-3 सवाल, जिसकी इच्छा वो कर सकता हूँ भाई, लेकिन उनमें कैलकुलेशन बहुत है फिर, तो वो पूछेगा नहीं फिर, ये बात है। और पूछ लिया तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा उसको, ये भी कह रहा हूँ। अगर वो पूछेगा तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे एक पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर में 2-5 सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत बड़े होंगे, तो वो छोड़ने भी पड़ सकते हैं, ये है ना। यही सवाल है जो कई पूछा भी गया कई जगह, और पूछने लायक भी इसी की कैलकुलेशन है। मेथड तो ये रहेगा सब में। अब किसी के अंदर यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन वाले हों, इसके नीचे और कुछ लगा दूं मैं, कोस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, तो फिर ये भी अपॉन में यू अपॉन वी लगेगा, तो फिर माइनस के 3 पद हो जाएंगे। फिर यहाँ जेड में भी बड़ा पद बनेगा, फिर इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा, तो कैलकुलेशन बड़ी सवाल के हैं। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है सवाल, ये इम्पोर्टेंट सवाल अभी u माइनस वी की फॉर्म का, चाहे u प्लस वी का हो, चाहे अगला और कोई नया भी बना दे, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नया तो बनाएगा नहीं, और बनाएगा तो गलत ही होगा लगभग। तो या तो 2 उत्तर सेम हो जाएंगे, या सवाल गड़बड़ है, या वो विश्लेषिक ही नहीं हो पाएगा। विश्लेषिक भी तो होना ज़रूरी है सवाल, तो कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है फिर।
कर लिया नोट सबने? अब देखो इसी टाइप का एक सवाल लिखता हूँ, घर पे कोशिश करना। देखो बाकी सब बातें u माइनस वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस दिया हुआ है वाई स्क्वायर। और आपसे पूछा है इसके अंदर एफ जेड। क्या पूछा है? एफ जेड। आंसर इसका आना चाहिए आयोटा जेड क्यूब प्लस सी, ऐसा कुछ देख लेना एक बार, है ना? ठीक है। और एक सवाल और लिखो। अगला सवाल है u एक्स वाई इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोस वाई प्लस 2xy, कोस वाई प्लस 2xy इंटू साइन वाई। ये तो अकेला u ही दिया गया है, तो u के अंदर डायरेक्ट क्या पूछा आपसे? एफ जेड। एक सवाल है u माइनस वी का और एक सिंपल u का सवाल है। तो और इसका जो रिजल्ट आएगा चेक भी कर लेना, वो भी बता देता हूँ। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जेड स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी। ये इसका रिजल्ट आएगा, कोशिश कर लेना। और इसका आएगा माइनस में आना चाहिए, ना? ये आंसर चेक आना चाहिए आपका, माइनस आयोटा जेड क्यू प्लस सी। तो ये दो सवाल लिख लो, दोनों घर पे कर लेना, है ना? तो इतना काम करो, बाकी देखते हैं अगली क्लास में, है ना? और कल एक बात कही थी कि रोज आया करो भैया, ना? कल कौन नहीं आया था ये बताओ? क्या काम कर रहे थे बेटा? हैं? हैं? गांव क्या करने गया था? जयपुर पहली बार आया क्या रहने? हाँ, तब बार बार जाएगा 1-2 महीने गांव, फिर नहीं जाएगा। मेरे को सब पता है ना, ऐसा थोड़ी है। तो मेरे को तो पता है ना, मैं तो देखता हूँ कि भाई 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में कितनी बार गांव जाते हैं, और थर्ड ईयर आते आते गर्मी की छुट्टियों में भी गांव जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी कमजोर आती है गांव में, है ना? ठीक कह रहा हूँ क्या मैं बात? अरे ठीक कह रहा हूँ क्या? हाँ, थर्ड ईयर आते आते जिसने अनुभव किया हो ना कि थर्ड ईयर आते आते गर्मी की छुट्टियों में भी गांव जाना, ना बोले ना ना हम वो तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चाहे करें कुछ नहीं, है ना? दिन भर चाहे सोए रहे लेकिन फिर गांव नहीं जाए। फर्स्ट ईयर में आते हैं तो 5 दिन यहाँ रहते हैं, शुक्रवार से ही गायब। शुक्रवार के शाम वाले बच्चे छुट्टी जैसे हो जाते हैं, शनिवार तो छुट्टी से रहती है। और फिर सेकंड ईयर आते हैं, थोड़े रुकते हैं। थर्ड ईयर में तो चाहे सर आधी रात को बुला लो, तैयार है ना? और फिर गर्मी की छुट्टियों में हम गांव नहीं जाएंगे। तो गांव का थोड़ा सा मोह कम करो, है ना? जिससे 2-3 दिन खराब हो जाते हैं ना, एक दिन पहले साइकोलॉजी सेट हो जाती है, तो गांव जाएंगे, है ना? फिर गांव जाएंगे तो एक दिन पढ़ना बंद, अब आके पढ़ेंगे, है ना? आगे से आगे ही दिमाग पहुंचा देता है ना, अब तो आके ही पढ़ेंगे, है ना? और एक गांव जाए तो कोई कॉपी किताब मत ले जाया करो। कोई भी गांव जाए तो साथ में कॉपी किताब बिल्कुल मत ले जाया करो। 2 दिन जाओ, आराम से जाया करो। और जो लेके जाए जिसकी खुली हो घर जाके मुझे बता देना कि मैं लेके गया था, बैग से निकली हो। यहाँ तो कई कई बार क्या मन ही मन सोच लेते हैं यार, एक दिन तो चलो उधर जाएंगे, एक दिन पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाओगे, ना? तो उसकी जगह इतना वजन ले जाते हो, लाते हो, ये है ना?
तो बिल्कुल मत ले जाया करो, चाहे 2 दिन जाओ चाहे 4 दिन जाओ, लेकिन यहाँ रहते हो तब तो फिर पढ़ाई किया करो, है ना। और कोई बात बाकी ठीक है ना, समस्या है कोई? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।